Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting problem from H.C. Verma और फिर हम इस पे कुछ वेरिएशंस की भी बात करेंगे. एक्चुअली ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. So a particle of mass 0.3 kilogram is subjected to a force F is equal to minus kx with value of k is given. What will be its initial acceleration if it is released from a point x is equal to 20 centimeter. So देखो फोर्स का फंक्शन दे रखा है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है विच इज माइनस के एक्स. सो कैन यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? Acceleration is nothing but force upon mass. So you can find out acceleration as a function of x which is minus kx upon m. Everything is given now. K का वैल्यू कितना दे रखा है? -15. मास इज गिवन विच इज 0.3 किलोग्राम एंड x पहले हम x का फंक्शन ही निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x कितना आ रहा है ये? सो यू कैन चेक. ये 150 हो जाएगा. सो -50 इंटू एक्स आ रहा है, राइट? और अब आप एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं. जैसे इसने 20 सेंटीमीटर पे पूछा है तो x का वैल्यू मुझे 20 रखना है, तो 20/100 इन मीटर, राइट? सो ऐसा यूनिट में आ जाएगा एक्सेलरेशन. सो इट इज 1/5, राइट? 1/5 और -50/5 इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये माइनस का क्या मतलब है? लेट्स डिस्कस अबाउट कि ये माइनस क्या बता रहा है. देखो फोर्स जो है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू एक्स, और यू कैन से एक्सेलरेशन भी हमेशा x के अपोजिट है. अगर x पॉजिटिव होगा, x if x is greater than 0 then f will be less than 0 and vice versa, right? If x is less than 0 then f will be greater than 0. इसे अगर हम नंबर लाइन पे समझें तो ज्यादा आसान होगा. इस तरह से देखो आप, ये x इज इक्वल टू 0 है. अगर आपका पार्टिकल ओरिजिन के, दिस इज द ओरिजिन एट x इज इक्वल टू 0, तो अगर आपका पार्टिकल राइट हैंड साइड पे x इज ग्रेटर देन 0 देन फोर्स कैसा लगेगा? लेफ्टवर्ड, इस डायरेक्शन में. और अगर आपका पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड है ओरिजिन के, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट हैंड साइड. और यू कैन से द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर और ओरिजिन जो फोर्स है वो हमेशा, उसका नेचर कैसा है कि वो हमेशा ओरिजिन की तरफ लग रहा है. और ये काफी स्पेशल तरह का मोशन है. इसे हम एसएचएम में सेपरेटली इसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं. बट स्टिल अभी भी आप चाहो तो इसकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हो. जैसे अगर आप देखो, आपने पार्टिकल को x इज इक्वल टू 20 से रेस्ट से रिलीज किया, राइट? सो अगर ये पार्टिकल जब तक लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है इस रेंज में, तब तक पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो ओरिजिन की तरफ लगेगा. इसका मतलब यहां से यहां तक पार्टिकल जो है एक्सेलरेट करेगा, राइट? बिकॉज फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा और उस पर फोर्स भी लेफ्ट की तरफ ही लग रहा होगा, विच इन अवर केस वी हैव टेकन नेगेटिव, राइट? और जैसे ही पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो राइट हैंड की तरफ मूव करेगा, उसके पास वेलोसिटी है, उसका कुछ इनर्शिया होगा, तो फर्दर वो राइट के लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा. और जैसे ही लेफ्ट की तरफ मूव करेगा ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ, तो फोर्स कैसा लगेगा उस पर? राइट हैंड साइड, क्योंकि फोर्स हमेशा अपोजिट होगा एक्स के. सो जैसे ही पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा उस पर फोर्स राइट हैंड साइड लग जाएगा, और उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. अभी एक्सेलरेशन राइट की तरफ हो जाएगा और पार्टिकल अभी भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है. सो अभी क्या होगा? रिटार्डेशन होगा और पार्टिकल स्लो डाउन करेगा. और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने x इज इक्वल टू 20 से छोड़ा है पार्टिकल को, तो वो फर्दर x इज इक्वल टू -20 पे जाके फिर से रेस्ट में आ जाएगा, राइट? सो एक ये सारी स्टडी हम एसएचएम में करते हैं, इसका सेपरेट स्टडी. बाकी आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई खास नहीं है. जैसे मैंने फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा था -kx, राइट? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमने निकाल लिया था -kx/m. इफ आई से व्हाट इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या हम ये भी निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं. देखो एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हो? dv/dt लिखते हो. और क्या लिखते हो? v/dv/dx भी लिखते हो, राइट? इसे dx से मल्टीप्लाई करते हैं. ये मैंने मल्टीपल टाइम बताया, dx इधर और dt इधर. सो dv/dx तो ये हो गया, और dx/dt आपका v हो जाता है. दैट इज इक्वल टू, अगर मैं -kx/m लिखता हूं और फिर इसे सिंपली इंटीग्रेट करता हूं, तो लेट्स सी क्या आता है. v dv दैट इज इक्वल टू -kx/m, और dx को इस तरफ ले गया, राइट? और लेट मी इंटीग्रेट. अभी लिमिट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे मैं बात करूं कि x इज इक्वल टू 20 पर, x इज इक्वल टू 20 पर वेलोसिटी कितना था? 0. सो अगर हम बात करें वेलोसिटी इज 0 एट x इज इक्वल टू 20, और यू कैन से x मैक्स.
क्यों? क्योंकि पार्टिकल फर्दर इसी तरफ, एक्स मैक्स क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि पार्टिकल यहां से फर्दर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करने लगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। सो इसे एक्स मैक्स लिख रहा हूं, ये आपके केस में 20 है, राइट है। और फिर किसी भी जनरल एक्स पे अगर मैं निकालना चाहूं, तो किसी भी जनरल एक्स पे वेलोसिटी हम v एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स इंटीग्रेट। सो ये वी स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस के बाई एम बाहर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स मैक्स से लेकर के और x तक, और यहाँ भी v से लेकर के 0 तक। सो इसे इंटीग्रेट करते हैं। सो आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस के बाई एम, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2, राइट। सो ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और ये माइनस साइन अगर हम अंदर ले जाएं तो ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ एक्स मैक्स का स्क्वायर हो गया। सो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। आप देखो, इसका रूट ले लो राइट हैंड साइड पे, तो अंडर रूट के बाई एम, और ये रूट में आ रहा है फर्दर विच इज एक्स मैक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और जब आप एस एच एम पढ़ोगे तो अंडर रूट के बाई एम को हम ओमेगा बोलेंगे, है ना। इसे हम स्पेसिफिकली ओमेगा डिफाइन करते हैं, और अंडर रूट ऑफ जो एक्स मैक्स है उसे ए बोलते हैं। ए क्या है? एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये सारी चीजें हम फर्दर एस एच एम में फिर से डिस्कस करने वाले हैं। सो ज्यादा कुछ खास नहीं है वहां पे, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो, आपने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लिया। अब क्या हम एक्स निकाल सकते हैं? एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो कुछ होता नहीं है। सो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। वेलोसिटी को क्या रखो? dv dx by dt, राइट, दैट इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, अब देखो आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली, राइट। dx को एक्स वाले टर्म में ले जाओ, लाइक dx अपॉन ये वाला जो टर्म है इसे यहाँ ले जाओ, और dt को वहां ले जाके इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम फर्दर इसके बारे में एसएचएम में देखेंगे। सो फाइन, आई होप अभी तक सारा चीज क्लियर होगा। If you have further doubt or want to discuss anything, we can discuss in the Telegram. Okay. Okay then. Keep working hard. Best of luck, guys. Bye.